हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम साइंस का पार्ट 5 है। पहले 4 पार्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगे और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 85th क्वेश्चन देखते हैं। द रीज़न फॉर द लॉन्ग सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ द सन एंड मून नियर द हॉरिजन इज़। हॉरिजन के पास जब सन और मून का जो लॉन्ग अपीयरेंस दिखता है, सर्कुलर अपीयरेंस दिखता है, उसका रीज़न क्या होता है? तो उसका रीज़न होता है रिफ्रैक्शन। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट एनर्जी। इनमें से कौन सी लाइट जो होती है जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी होती है? तो इनमें से ब्लू लाइट के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है। विच गैस इज़ प्रेजेंट इन नॉर्मल ट्यूबलाइट। नॉर्मल ट्यूबलाइट जो हमारे घरों में होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसमें होती है आर्गन विद मर्क्यूरी वेपर। ऑप्शन सी, आर्गन विद मर्क्यूरी वेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगी। ऑप्शन सी, टैक्योमीटर प्रेशर। टैक्योमीटर प्रेशर को नापने के लिए नहीं होता है। ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं और क्षैतिज दूरियां होती हैं, उन सबको नापने के लिए ये होता है। ऑप्शन सी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। एयर बबल बिहेव्स इनसाइड वाटर एज। एयर बबल्स पानी के अंदर किस टाइप से बिहेव करते हैं? तो वो बिहेव करते हैं एज अ डाइवर्जेंट लेंस। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इक्वल्स। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर प्रेशर इक्वल्स किसके बराबर होता है ये? तो देखिए, 1 डाइन होता है 01.02 इंटू 10⁻⁻6 kg। देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रब करती जाऊंगी। तो ये इसके बराबर हुआ। अब आगे देखिए, तो जब 1 बार इक्वल 10⁻6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो इसी तरह से हमारा हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻6 इक्वल्स 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा, किसके नज़दीक आया है आपका आंसर? 1.02 आया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1.0 बार इसका आंसर है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन वहाँ पर लिखकर भेज दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड ऑन। जो पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड होता है? उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसकी, उतना ही टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है टाइम 2π√1/g। ओके। मायोपिया इज़ करेक्टेड और ट्रीटेड बाय। मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें कि दूर की चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती हैं, उसको किससे करेक्ट किया जाता है? कौन से लेंस से करेक्ट किया जाता है? कॉनकेव लेंस से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। जब किसी ऑब्जेक्ट को 2 प्लेन मिरर्स के बीच में रख दिया जाए तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो देखिए, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मतलब जो भी इमेज आएगी वो रिफ्लेक्ट होके दूसरे में जाएगी, तो इस तरह से सारी इमेजेस एक दूसरे से रिफ्लेक्शन करती रहेंगी, तो जो इमेज होंगी वो आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी, आपको बहुत सारी इमेजेस दिखाई देंगी। वेट ऑफ अ बॉडी। जो हमारी बॉडी का वेट होता है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पर मैक्सिमम होता है, और मिनिमम कहाँ पर होता है?
इक्वेटर पर। द वॉल ऑफ अ हॉल फॉर म्यूज़िक कंसर्ट शुड, जो म्यूज़िक कंसर्ट के लिए जो हॉल होता है उसकी दीवारों को किस टाइप का होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। इफ़ द पावर ऑफ लेंस ऑफ स्पेक्टिकल इज़ +2 डायप्टर देन इट्स फोकल डिस्टेंस विल बी, अगर लेंस का पावर +2 डायप्टर है तो उसका फोकल डिस्टेंस कितना होगा? उसका फोकल डिस्टेंस होगा 50 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसको सॉल्व करके बता देती हूँ, वेट। देखिए P = 1/f, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा F = वेट ये हो जाएगा आपका पावर = 1/, फोकल डिस्टेंस। तो 1 मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका F = 100/P। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको P कितना दिया हुआ है 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके स्पेक्टिकल का जो लेंस उसका पावर +2 डायप्टर है तो आपका फोकल डिस्टेंस कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। द एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज़ 30। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ मॉलिक्यूल, अगर एक नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का एटॉमिक मास 30 है तो उस एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखिए ये किस तरह से सॉल्व होगा आपका। देखिए इसका जो ये होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड 14 + 16, तो N कितना होता है आपका? 7 होता है। O आपका होता है 8, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7 + 8 = 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन भी आपका आंसर है। सॉरी, इनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2H2S + SO2 = 2H2O + 3S रिड्यूसिंग एजेंट इन इट इज़, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? तो इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा H2S, ऑप्शन डी। यूरेनियम 92U235 प्रोड्यूसेस फिजन एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो कितनी फिजन एनर्जी पर न्यूक्लियस ये प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन सी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर प्रोड्यूसेस एसिटाइलिन गैस, इनमें से कौन से कंपाउंड है जो वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करते हैं? तो वो कौन से हैं? कैल्शियम कार्बाइड। तो ये था हमारा आज का पार्ट 5। पार्ट 6 के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे की जितने भी वीडियोज़ आएंगी वो मैं थोड़ा जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और देखिए आपके एग्ज़ाम का क्या होता है वो भी आपको कल तक पता चल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।